हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कोयल मैट्रिक्स पर। चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करिएगा जिससे नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंच जाए। तो आज की जो वीडियो है इसमें बात करेंगे कि DSSB TGT मैथ्स में आप इस टाइम पर क्या कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा डिले होने के कारण आप लोगों ने तैयारी को भी साइड कर दिया है। कुछ लोग कंटिन्यू कर रहे हैं, बट काफी सारे लोगों ने अदर एग्जाम पर फोकस करना स्टार्ट कर दिया है और कुछ ने स्टडी को छोड़ दिया है। तो इस बारे में बात करेंगे, वीडियो का अंत तक जरूर देखिएगा। अच्छी लगती है तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक कमेंट शेयर भी कर दीजिएगा। एंड मैं आपको बता देती हूँ आपको किस तरीके से क्या क्या पढ़ना होगा और किस तरीके से आप अपने सिलेक्शन को पा सकते हैं। चलिए, फिलहाल तो सबसे पहले आपको पता है DSSB TGT मैथ्स पेपर 1 पेपर 2 आपके पास होने हैं। तो पेपर 1 पेपर 2 और जो पेपर 1 है उसको तो आपको कंटिन्यू रखना ही है। अगर आप अदर एग्जाम पर भी फोकस कर रहे हैं तो वहां पर भी आपका पेपर 1 काम आने वाला है, इसलिए पेपर 1 को तो आप फोकस करके चलिए। ठीक है, एक जीके जो होती है वो अलग हो जाती है क्योंकि स्टेट के हिसाब से, लेकिन जो आपका मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया, इंग्लिश, हिंदी, तो सब आपके लिए सेम रहता है सभी एग्जाम के लिए। तो इसीलिए आपको ये कंटिन्यू रखना है। पेपर 1 की जो तैयारी है, किसी भी आप एग्जाम की तैयारी करेंगे, ये आपको बिल्कुल कंटिन्यू करके चलनी है। इसमें आपको लापरवाही नहीं करनी है क्योंकि सबसे ज्यादा आपको नंबर गेन यहीं से करने हैं। आपको 70 प्लस समथिंग यहाँ से करना होगा। इसी वजह से आपको पेपर 1 आपको कंटिन्यू करके चलना पड़ेगा। इसके बाद यदि पेपर 2 की बात करें तो पेपर 2 का आपको पता है जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स थे मैं आपको बता चुकी हूँ किस तरीके से आपको चैप्टर्स को करना है। मैंने हर यूनिट के अलग अलग चैप्टर टॉपिक्स को अलग अलग बता दिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं एक बार आपको ये दिखा देती हूँ और इस तरीके से आपको वहाँ पे थंबनेल मिलेगा देखने के लिए, और जो इसकी लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो यहाँ से जाकर आप इसे देख सकते हैं। और बाकी प्लेलिस्ट भी रहती है जिसमें आपके डेली के 10 क्वेश्चंस रहते हैं, वो भी आपको मिल जाएगी। तो उसके लिए भी आप देखिए, इस तरीके से प्लेलिस्ट आपके सामने होगी और इसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलने वाली है। तो जो भी आपके लिए जरूरी है आप जाकर देख लीजिएगा, दोनों ही आपको लिंक मिल जाएंगी। चलिए, फिलहाल पेपर 2 की बात कर रहे थे। तो पेपर 2 जैसा कि आपको पता है जो टोटल सिलेबस है आपको ग्रेजुएशन लेवल का पूछा जाएगा। जितना भी टोटल सिलेबस है आपसे यहाँ ग्रेजुएशन का पूछे जाने वाला है। काफी सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि जो 11th एंड 12th है उसका सिलेबस पढ़ना है या नहीं पढ़ना। तो इसका सिलेबस नहीं पढ़ना, हाँ इसका थोड़ा बहुत बेसिक जो मतलब इसका जो आपका हाई स्टैंडर्ड होता है वो इसमें ग्रेजुएशन में बेसिक में आ जाता है। तो कुल मिलाकर ये है कि आपको जो सिलेबस देखने के लिए मिलेगा वो आपको ग्रेजुएशन का ही टोटल सिलेबस देखने के लिए मिलने वाला है। एंड जो ग्रेजुएशन का सिलेबस है ये भी आपको जो ये दिल्ली यूनिवर्सिटी होती है वहां का ही सिलेबस है। तो उम्मीद है कि जो सभी क्वेश्चन है आपको वहां के ही ज्यादातर देखने के लिए मिलने वाले हैं। और लेवल आपको ही पता है कि इसका लेवल अच्छा होता है और थोड़ा सा मुश्किल भी होता है। मुश्किल इसलिए होता है क्योंकि इसमें होती है आपकी नेगेटिव मार्किंग। नेगेटिव मार्किंग की वजह से ये मुश्किल हो जाता है। स्टैंडर्ड भी इसका सही होता है अगर देखा जाए, और आपको यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग देखने के लिए मिलती है, इसीलिए इसमें जो कट ऑफ है थोड़ी लो जाती है। अगर आप देखेंगे लास्ट टाइम की जो कट ऑफ थी 60% भी नहीं गई थी, यानी कि आप देखेंगे 50 की लाइन में ही थी परसेंटेज और 50 से कम भी थी। तो इसमें आप अंदाजा लगा सकते हैं इसके लेवल के बारे में। और फिर इसमें आपको टाइम भी कम मिलता है आपके एग्जाम के हिसाब से। जिस तरीके से 100 क्वेश्चन आपके पेपर 2 के लिए रहते हैं और जो 100 क्वेश्चन है आपके पेपर 1 के लिए रहते हैं, अगर आप इसमें टाइम देखेंगे तो आपको इसके लिए टाइम भी काफी कम मिलता है। तो इसीलिए आपको टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा। और यहाँ पर जो पेपर 1 है सबसे ज्यादा फोकस आप यहाँ करके सबसे ज्यादा नंबर आप इससे लेकर आ सकते हैं। बाकी पेपर 2 में तो आपका 40 प्लस मार्क्स आपको लेकर ही आने हैं। इसमें आपके पासिंग के लिए क्राइटेरिया है कि आपके 40 प्लस होने ही चाहिए। अगर आपके 40 प्लस नहीं है तो फिर आगे आपका ये पेपर 1 पेपर 2 इससे कोई मतलब नहीं रहेगा, यानी कि यहाँ पर आपकी फिर आगे नोटबुक चेक नहीं होगी। तो इस तरीके से यहाँ पर आपका ये पैटर्न रहता है। तो सबसे मेन ये है, मैं जो ग्रेजुएशन के ही क्वेश्चन करा रही हूँ आपको, अगर आप देखेंगे ग्रेजुएशन लेवल के ही क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेंगे। सभी प्लेलिस्ट अलग से बनी हुई है, आप लोग देख लीजिएगा, जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और अगर आपको अच्छी लगती है तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा इनको शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। तो फिलहाल तो ये है, आपको 11th-12th का बिल्कुल नहीं पढ़ना है। और बात करें नई भर्ती को लेकर, काफी सारे लोगों के क्वेश्चंस थे कि जो नई भर्ती है वो कब देखने के लिए मिलेगी। तो अभी नई भर्ती के बारे में फिलहाल कुछ नहीं कह सकते हैं क्योंकि अभी जो पुरानी भर्ती है उसके आपके एग्जाम कंडक्ट नहीं कराए गए हैं।
तो इस वजह से नई भर्ती के बारे में अभी कुछ नहीं कह सकते हैं। अगर आपको एग्जाम जो पुराने जो फॉर्म फिल हुए थे उनके एग्जाम होने से पहले आपको देखने के लिए मिल सकती है, लेकिन फिर इसमें भी आपका डिले होने वाला है। अगर वैकेंसी बाद में आ सकती है तो हो सकता है कि इसकी जो प्रोसेस है वो ठीक से की जाए, लेकिन अगर आपको एग्जाम से पहले देखने के लिए मिल जाएगी वैकेंसी तो इसकी प्रोसेस में थोड़ा सा फिर डिले होने वाला है। तो फिलहाल तो आप लोग अभी यही मानकर चलिए कि जो भी आपके पुराने एग्जाम है पहले वो होने आपके पीजीटी टीजीटी दोनों के लिए, एंड जो मेन है आप लोग पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। और मानकर चलिए कि आपके जो एग्जाम है 2 महीने बाकी हैं, यानी कि जून तक जो डेट थी वो फिक्स थी, मई जून ये 2 मंथ आपके पास हैं। इसके बाद हो सकता है आपको डेट्स देखने के लिए मिल जाए, पहले पीसीटी के लिए होगा देन फिर टीजीटी के लिए होगा। तो आप लोग कुछ मत करिए, ज्यादा करने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन ये है कि अपना जो फोकस है थोड़ा थोड़ा बना कर लिखिए। ज्यादा आप टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं तो जो अपना फोकस है वो 2 घंटे के लिए ही लगा लीजिए, यानी कि आप 2 घंटे DSSB के लिए डेली के निकाल सकते हैं, 1 घंटे आपके पेपर 1 के लिए, और उसका आप रिवीजन कर सकते हैं पेपर 1 का, और पेपर 2 का भी आप रिवीजन करिए। और अगर आप नया नहीं पढ़ते हैं तो जो पुराना आपने पढ़ा है उसका आप रिवीजन करते रहिए। बाकी जो आपके अदर एग्जाम हैं उन पर भी आप अच्छे से फोकस करते रहिएगा, क्योंकि जो अदर एग्जाम हैं वो भी आपके होने हैं, तो इस वजह से आपको फोकस बनाकर चलना पड़ेगा। हो सकता है कि DSSB से पहले जो एग्जाम है इससे पहले आपकी कोई नई भर्ती आ जाए, जैसे KVS हो गया, NPS हो गया। एंड KVS का आपको पता है एग्जाम बहुत जल्दी कंडक्ट करा लिया जाता है, जैसे ही भर्ती आएगी उसके 2 से 3 महीने के अंदर अंदर एग्जाम आपका हो जाएगा, तो इसीलिए आप उस पर भी साथ में फोकस बनाकर चलिए। फिलहाल तो आप ये है कि अपनी तैयारी को अच्छे से करिएगा। बाकी अगर आपको कोई भी क्वेश्चन कैसा भी पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं। चलिए फिलहाल आज की जो वीडियो है इसको यहीं पर फिनिश करते हैं, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में आगे की न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा।